हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। आज गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 5B के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज उसका दूसरा क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम। इसके जो पहले हमारे क्लासेस हैं वो अब हो चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। 4 का पहला पार्ट, सेक tan रूट x का मुझे अवकलन करना है। तो पहले इसको मान लेते हैं y के बराबर। तो हमने मान लिया कि y बराबर हमारा है सेक और यहाँ से tan रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। जैसा कि हम जानते हैं कि sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। देखिए sec x ये आपका x का काम कर रहा है ना यहाँ से, तो ये क्या है sec x। तो क्या बनेगा, ये sec x का होता है sec x, अर्थात ये sec x हो गया इंटू tan x की जगह tan रूट x हो गया। sec का हो गया sec x इंटू tan x। लेकिन x की जगह ये आपका x तो है नहीं, यहाँ तो है tan रूट x। तो tan रूट x का अवकलन हम फिर से करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे उतार लेंगे sec tan रूट x। इसी प्रकार इसको भी उतार लेंगे यहाँ tan रूट x। देखिए यहाँ tan x का अवकलन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। लेकिन फिर देख रहे हैं कि x की जगह x नहीं है, तो हमें रूट x का अवकलन फिर से करना होगा एक बार। तो यहाँ रूट x का अवकलन कर देंगे, कितना आएगा देखिए यहाँ, इसको हम ऐसे उतार लेंगे sec tan रूट x इंटू हमारा ये tan, यहाँ क्या है tan रूट x और यहाँ क्या लिखा है sec स्क्वायर रूट x। यहाँ देखिए क्या है रूट x ना, तो रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x। तो इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन हो गया। इससे हम यहाँ आगे ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको हल कर दिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। देखिए हमारा प्रश्न है कि y बराबर cos रूट x का अवकलन कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि y का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा। और cos x का होता है माइनस का sin x। लेकिन यहाँ x की जगह x तो आपका है नहीं, रूट x है, इसलिए रूट x का अवकलन एक बार हम फिर से करेंगे। तो क्या बनेगा देखो यहाँ sin रूट x और यहाँ पे रूट x का अवकलन हम जानते हैं 1/2 रूट x होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें तो इसे हम आगे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट x और यहाँ से हमारा हो जाएगा sin रूट x। तो इस प्रकार हमारा इसका सलूशन हो गया। अब देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि y बराबर 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। तो इसे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पावर कितनी लगी है, रूट में है ना। तो हम जानते हैं अगर पावर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का अर्थ होता है कि पावर 1/2। तो यहाँ इसके ऊपर पावर क्या लगी है 1/2 लगी है। देखिए इसे हम हल करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। हम जानते हैं अवकलन के रूल के अनुसार पावर जो लगी होगी वो आगे आएगी और इसमें से एक घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 उतार लेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारा ये है। ये पावर जो ऊपर लगी है कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी और इसके ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। तो 1/2 में अगर हम 1 घटाते हैं तो आएगा माइनस का 1/2। और जिसके ऊपर से पावर कम होती है पुनः उसका अवकलन करते हैं। तो हमने कॉट के ऊपर से पावर कम की है ना यहाँ 1, तो इसलिए हम फिर से करेंगे इस cot x स्क्वायर का अवकलन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पावर में क्या है माइनस का 1/2 है। अगर इसको हम नीचे ले आए तो यहाँ होगा cot x स्क्वायर और होल पावर क्या होगी 1/2। 1/2 को हम रूट के फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा है यहाँ पे cot। तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। लेकिन फिर देख रहे हैं कि x की जगह आपका x नहीं है, x स्क्वायर है, इसलिए हमें x स्क्वायर का अवकलन एक बार फिर से करना होगा। देखिए यहाँ से तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको देखो और हल करेंगे भी आगे। तो ऊपर क्या मिल रहा है हमारा माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है लिखा हमारा ये कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन हो गया, इसका अवकलन हो गया। इससे आप साइन कास के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, तो इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये अवकलन इसका हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार दिया गया है कि y बराबर साइन 3x, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। आइए इसे हल करते हैं। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है dy बाई dx। देखिए यहाँ क्या है साइन x, तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि x की जगह x नहीं है, तो इतने का अवकलन फिर से करना पड़ेगा, अर्थात d बाई dx ऑफ 3x। क्या बनेगा देखो यहाँ से, ये आपका हो जाएगा cos 3x, और 3x का अवकलन अर्थात x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन हो गया। अगर कोई इसमें डाउट लगा हो आपको तो कमेंट कीजिए, जिससे आपको सलूशन प्राप्त हो सके। देखिए अगला क्या है, ये हमारा दिया गया है, अगला इसी प्रकार का प्रश्न हमारा है। ठीक है, देखिए तो y का डेरिवेटिव क्या होता है dy dx हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, लेकिन फिर देख रहे हैं कि x के स्थान पे x नहीं है, इसलिए हम इसका अवकलन एक बार पुनः करेंगे 3x का अवकलन। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा sec स्क्वायर 3x। अब ध्यान से देखना इसको कि यहाँ पे क्या है x का अवकलन 3x का अवकलन x के सापेक्ष, तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है x के सापेक्ष, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3 को हम आगे लिख लेंगे। इस प्रकार ये हमारा अवकलन हो गया। अब देखेंगे इसी क्रम में हम इसके अगले सवाल। तो अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि y बराबर कॉस साइन एक्स, y बराबर कॉस साइन एक्स। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए y का डेरिवेटिव क्या होता है x के सापेक्ष, y का अवकलन dy बाई dx। यहाँ फिर देखेंगे लिखा है आपका cos x, x के प्लेस पे ये है। ठीक है, तो cos x क्या होगा इसका माइनस का साइन x, अर्थात साइन x ना, माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह x तो है नहीं, तो इसका अवकलन एक बार जो अंदर लिखा है साइन x, हम दोबारा करेंगे इसका अवकलन। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए साइन x, यहाँ साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार ये हमारा इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी क्रम में इसी टाइप का सवाल और अगला दिया गया है, ये y। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स। यहाँ हमारा है साइन x, x के प्लेस पे है ये, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, लेकिन x की जगह x नहीं है, तो हमें tan का फिर से करना पड़ेगा अवकलन एक बार। कितना आएगा देखिए, यहाँ आएगा cos tan x, और यहाँ tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इस प्रकार हमें ये इसका हल प्राप्त हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ अगला प्रश्न क्या है। देखिए अब हमारा लास्ट प्रश्न है ये। देखिए क्या होगा इसका, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए क्या लिखा है हमारा cos x, ये x का काम कर रहा है, तो cos x क्या होता है माइनस का साइन x हो गया x ना, लेकिन x के प्लेस पे x तो है नहीं, तो हमें फिर से करना पड़ेगा इसका। किसका कर देंगे cos x का अवकलन फिर से, तो क्या आएगा माइनस का साइन, ये हो गया ना, यहाँ cos का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और यहाँ बन जाएगा साइन, ये हमारा cos x इंटू में साइन x। तो इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन प्राप्त हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा हो तो इसे लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके नोट्स बनाते हैं जिससे आपको परीक्षा के वक्त समस्या ना हो। इसी क्रम में अगला वीडियो जो है डेली शाम को 6 बजे आपको प्राप्त होगा।